जय हिंद दोस्तों। चलिए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि जो भारत है, भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको हम दिशा के अनुसार देखेंगे कि कौन से राज्य किस दिशा में पड़ता है। दो दिशा के अनुसार भारत को 6 जोनों में बांटा गया। कितने? 6 जोनों में बांटा गया। पर हम लोग लिख लेते हैं दिशा के अनुसार जो भारत के राज्य किन किन दिशा में पड़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो भारत में 28 राज्य और 8 एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 राज्य और 28 केंद्र शासित। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित है। इसको 6 भागों में या 6 जोन में बांटा गया। कितने? 6 जोन में। जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 6 जोनों में बांटा गया। तो हम उसको देखते हैं कि कौन कौन से राज्य। 6 जोनों का मतलब देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक मिडिल हो जाएगा, सेंट्रल भारत हो जाएगा। इसके बाद पूर्वोत्तर होता है। जो पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6। देखो, 4 तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया, एक मिडिल ईस्ट 5 हो गया, एक मिडिल हो गया और एक नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब पूर्वोत्तर राज्य हो गया। तो 6 जोन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से दिशा में वो आते हैं। अब देखो, इधर क्या है? पूरब, मैप के अनुसार। पश्चिम, ऊपर क्या है? उत्तर है। नीचे क्या है? दक्षिण है। तो ये 4 दिशा है। बीच में क्या है? मिडिल है। अब हम देखते हैं कि पूरब में कौन कौन से राज्य आते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट पूरब से ही करते हैं। इसके बाद मिडिल में देखेंगे, इसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो पूरब में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले बिहार हो जाएगा। कौन? बिहार। बिहार से सटा कौन सा? झारखंड हो जाएगा। झारखंड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। और एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा? पश्चिम बंगाल। ये तुम्हारे 4 राज्य हैं जो कहाँ पर है? पूरब में। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, अंडमान और निकोबार। जो निकोबार है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 राज्य है प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल 5 हो जाएगी। अब देखते हैं कि पश्चिम में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो पश्चिम में देख लो। तो पश्चिम में जो हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। राजस्थान, गुजरात। इसके बाद कौन सा आएगा? तो जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा और गोवा। और देखो, 4 राज्य इधर भी आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश इधर भी आते हैं। तो जो पूरब पश्चिम में दोनों ओर स्टेटों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर एक कौन सा? दमन एंड दीव, दमन एवं द्वीप और दादरा नगर हवेली और दादरा नगर हवेली। ये जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन से? तो इधर भी 4 राज्य हो गए प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखते हैं तुम्हारे उत्तर में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी पड़ते हैं। तो उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत को हम लोग देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उससे साथ उत्तराखंड हो जाएगा। फिर उत्तराखंड से सटा यूपी हो जाएगा। कौन सा? यूपी हो जाएगा। शॉर्ट में लिखते रहे यूपी। इसके बाद देखते हैं पंजाब हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। तो ये 5 राज्य हो गए और कितने? 4 केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तर में। क्यों? उत्तर में क्या है? 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, पहले हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा,
जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। एंड कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा और दिल्ली। ये तुम्हारे जो चार राज्य हैं, ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल संख्या इधर कितनी हो गई? 5 हो गए देशों के। 5 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में कौन-कौन से राज्य आते हैं। तो दक्षिण भारत में भी 5 राज्य आते हैं, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, 2 हो गया। इसके बाद देखते हैं तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये जो तुम्हारे 5 राज्य हैं, जो 5 राज्य दक्षिण भारत में आते हैं। जब भी दक्षिण भारत का नाम लिया जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि वो 5 राज्य की बात हो रही है। दक्षिण भारत में कौन-कौन से आते हैं? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जबकि 2 यूनियन टेरिटरी आते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो कौन-कौन से वो हैं? पुडुचेरी हो जाएगा और दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो इधर भी कितनी संख्या हो गई? 5 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 5 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल संख्या 7 हो गई। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो 5 ऊपर है 5 नीचे, 10 राज्य हो गए और देखो 4 4 8 18 हो गए। अब 2 सेंट्रल भारत में कौन से हैं? 2 सेंट्रल भारत में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। एक एमपी हो जाएगा और दूसरा छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़। ये जो 2 राज्य हैं वो सेंट्रल भारत में, कहाँ पर है? सेंट्रल भारत में है। आप लोग देख सकते हैं। देखो 2 राज्य यहाँ पर हो गया, 2 राज्य यहाँ पर हो गया, पूरब पश्चिम 8 हो गया, 8 2 10 और 5 ऊपर 15 हो गया, 5 नीचे 20 हो गया। और 8 जो राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं वो पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। तो वो 8 राज्य कौन-कौन से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कितनी है? 8 है। तो हम लोग देखते हैं कौन-कौन से हैं। पहले हम लोग सेवन सिस्टर को देखते हैं, इसके बाद सेवन सिस्टर हो जाएगा, 7 वो हो जाएंगी और एक कौन सा हो जाएगा? एक सिक्किम हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो पहले हम सेवन सिस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मेघालय। ये तुम्हारे सेवन सिस्टर हो गए नहीं? सेवन सिस्टर हो गए, 7 सिस्टर हो गए। इसके बाद एक सिक्किम जोड़ दो, तो उसमें कौन सा पूर्वोत्तर राज्य वो हो जाएगा? कौन सा एक है? तो सिक्किम। पूछता है कभी कभार कि जो सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो सेवन सिस्टर में सिक्किम तुम्हारा नहीं आता है। कौन? ये सिक्किम नहीं आता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राज्य हो गए। अब लो हम थोड़ा सा एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखो भारत में जो 28 राज्य हैं, साथ साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको 6 जोन में बांटा गया है। 6 जोन का कहने का मतलब कि 6 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सेंट्रल भारत। साथ ही साथ हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य। तो 5 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 6 तुम्हारे 6 जोन हो गए। तो अब देखते हैं कि 6वें जोन में 6 जोन होते हैं, उसमें कितने पूरब में कितने आते हैं? तो पूरब में 4 राज्य आते हैं। पश्चिम में कितने राज्य आते हैं? तो पश्चिम में भी 4 आते हैं। दोनों ओर केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है दोनों ओर समान है। पूरब में भी 1 है, पश्चिम में भी 1 है। तो पूरब में कौन-कौन से राज्य आते हैं? तो जो तुम्हारे पूरब में है, तो पूरब में बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। 4 राज्य हो गए। एक यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से है वो? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। तो 5 हो गए। अब देखते हैं कि जो पश्चिम में कौन-कौन से राज्य आते हैं। तो पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। 4 राज्य हो गए। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कौन सा है? तो हो जाएगा दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। पहले दोनों अलग था, लेकिन दोनों को एक में कर दिया गया। तो
सम्मिलित हो गए। अब देखते हैं जो उत्तर भारत में कौन-कौन से राज्य आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और हरियाणा 5 राज्य हो गए और साथ में इसे यहाँ पर क्या है 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 ऊपर क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। तो वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? तो जगह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में कौन-कौन से राज्य आते हैं। फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 5 राज्य हो गए। साथ में नीचे कितने दक्षिण भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन-कौन से हैं? एक पुडुचेरी है और एक कौन-सा है? एक लक्षद्वीप। तो हम 4 स्टेट देख लिए। अब देखते हैं कि जो सेंट्रल भारत में कौन से राज्य आते हैं। तो सेंट्रल भारत में एक मध्य प्रदेश आता है और एक छत्तीसगढ़ आता है। तो 2 राज्य हैं। अब पूर्वोत्तर भारत में कौन-कौन से 7 सिस्टर आ जाएँगी, एक सिक्किम आ जाएगा। तो 7 सिस्टर में कौन-कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम और हो जाएगा तुम्हारा एक मेघालय। 7 सिस्टर हो गए। साथ में एक कौन-सा है? तो एक तुम्हारा हो जाएगा सिक्किम। हम लोग आज इतना देख लिए। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।